similarity is ratio of the areas of two triangle. Similarity से starting में कुछ लेना देना नहीं है. First we are going to learn in this topic is ratio of areas of two triangle. दो triangle के areas का ratio we are going to find. Again I repeat, we are going to find the ratio of areas of two triangle. Right? स्टूडेंट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल. अब ये होता क्या है, ध्यान देना स्टूडेंट. सपोज लुक हियर, इफ आई टेल यू दिस ट्रायंगल ए बी सी, मैं अगर पूछूं इसमें बेस क्या है तो विल से सर बी सी. हाइट क्या है, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो हाइट इज ए. ये ट्रायंगल है दैट इज पी क्यू आर. व्हाट इज द बेस ओवर हियर, क्यू आर. हाइट क्या है, पी एस. What we are doing here, we are going to find the ratio of areas of two triangles. Suppose student बचपन में तुमने सीखा होगा, बचपन means in the lower student, in the lower standard you have learned what is area of triangle. Area of triangle का फॉर्मूला क्या होता है, half into base into height, right? यही फॉर्मूला होता है. Now if I tell you what is area of triangle ABC, ABC, area of triangle ABC is half into base. What is base over here, BC. What is height, AD. Okay, now next triangle. What is area of triangle PQR? Again student will going to use the same formula, half into base into height for triangle PQR. This is triangle PQR. What is the base, QR. What is the height, PS. So half into base. What is base, QR. And what is height, PS. As I told you before, we will going to find the ratio of areas of two triangle. Beta triangle, area of triangle ABC upon area of triangle PQR. अगर मैं इन दोनों को ऐसे फॉर्म में लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो बेटा इसको बोला जाता है रेशियो. क्या बोला जाता है इसको, रेशियो. रेशियो किसका रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर. नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाफ इनटू बीसी इनटू एडी. बेटा फाइंड किया ना इधर ऊपर हमने, हाफ इनटू व्हाट इज area of triangle PQR, half into QR into PS. Okay student, now look here, half will get cancelled because both the base are different. Here the base is BC और QR दोनों सेम नहीं है तो कट नहीं होगा. AD and PS both are different. So what is remaining, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC into AD अपॉन QR इंटू PS. तो स्टूडेंट दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो क्या मिल गया मुझे, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. बेटा इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, बेटा BC क्या था, ABC में BC इज द बेस, तो मैं इसको B1 ले लेता हूं. AD क्या था, AD इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, तो इसको मैं H1 कंसीडर करता हूं. नाउ लुक हियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. PQR में QR क्या था, QR इज द बेस अगेन, तो इसको मैं लेता हूं B2 बिकॉज़ दिस इज माय सेकंड ट्रायंगल, तो बेस क्या लूंगा B2. नेक्स्ट स्टूडेंट लुक हियर, व्हाट इज PS इन ट्रायंगल PQR, अगेन PS इज द हाइट, सो इट इज H2. इट इज H2. तो सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. तो फॉर्मूला क्या बना, प्रॉपर्टी क्या बनी, हमको कैसे याद रखना है. देखो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, बेटा ये अपॉन में है ना, अपॉन में इसको ऐसे रीड करते हैं, अपॉन में इसके लिए रेशियो, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. किसका रेशियो है, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल को, तो इधर ऐसा लिखने का, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, the ratio of the areas of two triangle, ratio of the areas of two triangle, what is this sign, equal to. क्या क्या है इस साइन का मतलब, इक्वल टू.
देखो अपॉन में था तो मैंने लिखा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू अगेन बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, अगेन ये चीज भी रेशियो में है तो इसको भी कैसे लिखने का, वापस से रिपीट करता हूं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो, अगेन ये भी रेशियो है, इज इक्वल टू द रेशियो of the product of the bases, is equal to the ratio of product of the bases and its corresponding height. पूरा स्टेटमेंट फिर से देखना बेटा। देखो स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये बेस है और ये हाइट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस, एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। अब B1 का करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, H1, बेटा ये B1 था, ये H1 था। B2 का करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है, H2 है, इसके लिए मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लर्न की, आपको ये याद रखनी है, जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो आपको ये याद रखनी है ये प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी आई कैसे, मैंने ये चीजों में एक्सप्लेन की। लुक हियर एवरीवन, लुक हियर स्टूडेंट, क्या हमने किया अब तक, एकदम स्लोली आपको सुनना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में वी आर टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, I am taking too much of time to explain you, but in the second and third property फटाफट हम लोग कर देंगे। तो बेटा ध्यान देना मैंने क्या किया, टॉपिक है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में हम लोग सीखने वाले रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, किसका रेशियो, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल का। In the lower standard we have learned one formula, area of triangle is equal to half into base into height. On the basis of this we are going to learn the properties on ratios of the areas of two triangle. First triangle is area of triangle ABC, half into base into height. Second triangle area of triangle PQR, half into base into height. रेशियो, दोनों का रेशियो ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का हाफ इंटू क्यूआर इंटू पीएस। बेटा हाफ ऑफ गेट कैंसिल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज बीसी इंटू एडी अपॉन क्यूआर इंटू पीएस। तो बेटा फर्स्ट ट्राइंगल का ये बेस था, ये हाइट, सेकंड ट्राइंगल का ये बेस था और ये हाइट। तो सेम चीज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, बेस इनटू हाइट, इसको b1h1 बिकॉज़ फर्स्ट ट्राइंगल, इसको b2h2 बिकॉज़ सेकंड ट्राइंगल। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे हमको याद रखना है, व्हाट इज दिस, ये क्या है स्टूडेंट, ये रेशियो है, किसका रेशियो है, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल का रेशियो। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो ये पार्ट क्या था, रेशियो था, किसका रेशियो था, एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल का। तो आपको ये लिखना है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। व्हाट इज दिस, इक्वल टू, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू, किससे इक्वल है, अगेन ये क्या है, रेशियो है, अगेन ये क्या है, रेशियो है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस, ये बेसिस और ये हाइट, प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। In this topic we are going to learn three properties. बेटा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कब यूज करने का, जब आप ट्राइंगल को ऑब्जर्व करते हो एंड बेस एंड हाइट आपको क्लियरली दिया हुआ है, तो दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो लिख के तुम लिख सकते हो बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट, और ये रीजन लिखना है। तो एक बार प्रॉपर्टी पूरी मैं एक बार बोल देता हूं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। ये now let's see the second condition on two triangles। बेटा लास्ट दो ट्राइंगल जो मैंने लिया था, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ने की थी, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में तुम ट्राइंगल पे ऑब्जर्व करना, बेस हाइट और बोथ द ट्राइंगल्स आर डिफरेंट। अभी जो नए दो ट्राइंगल लेने वाले स्टूडेंट लोग क्या, जैसे ट्राइंगल ए बी सी, व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल स्टूडेंट, बेस है बेटा बीसी, बेस क्या है बीसी। व्हाट इज द हाइट, हाइट इज एडी, और हाइट को इन्होंने कंसीडर किया है एक्स। इन द सेकंड ट्राइंगल कैन यू टेल मी द बेस,
बेस इज क्यू आर एंड हाइट क्या है पी एस, और हाइट को इन्होंने क्या कंसीडर किया एच। बेटा इधर भी हाइट को क्या कंसीडर किया एच, इधर भी हाइट को क्या कंसीडर किया एच। इट मींस दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, दोनों ट्रायंगल की क्या है हाइट इक्वल है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने की थी दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1, उसमें स्टूडेंट बेस हाइट ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर डिफरेंट, बट हियर इन दिस टू ट्रायंगल बेस आर डिफरेंट बट हाइट आर इक्वल। तो जब हाइट इक्वल होती है तो प्रॉपर्टी कैसे मिलती है जरा चेक करते हैं हम लोग। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाफ इनटू बेस, व्हाट इज बेस बीसी, व्हाट इज हाइट एडी, again half into second triangle, what is base QR, height PS. Okay, now look here student, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to half get cancel। student BC and QR both are different, तो BC as it is आ गया। AD को क्या कंसीडर किया उन्होंने H, QR बेस था एज इट इज आ गया, सेकंड ट्रायंगल का QR बेस है, और जो PS है उसको क्या कंसीडर किया H, तो बेटा H also get cancel। व्हाट इज रिमेनिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। देखो पिछली बार हाइट बचा था, इधर हाइट कैंसिल हो गया, तो क्या सीखा हमने, प्रॉपर्टी कैसे मिली हमको। बेटा ये क्या था बेस, ये क्या था बेस, ये फर्स्ट ट्रायंगल का बेस, ये सेकंड ट्रायंगल का बेस। तो सेम थिंग कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, what is this again, I am going to write the property, what is this again, the ratio of the areas of two triangle, the ratio of the areas of two triangle, the ratio of the areas of two triangle। बट बेटा एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करना भूलना मत, दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो ले रहे बट देयर हाइट्स आर इक्वल। the ratio of the areas of two triangle, the ratio of the areas of two triangle with equal height, with equal height, with equal heights, the ratio of the areas of two triangle, ये दो ट्रायंगल का एरियाज का रेशियो लिया, बट ये दो ट्रायंगल का हाइट इक्वल था कि स्टूडेंट, तो इधर लिखना कंपलसरी है। पिछली बार हाइट इक्वल नहीं था, बेस इक्वल नहीं था, बट इस बार हाइट इक्वल है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू क्या है फिर से, इज इक्वल टू द रेशियो। स्टूडेंट किसका रेशियो है ये, बी क्या होता है बेसिस होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेसिस, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ corresponding basis। this is property number 2। ये सेकेंड प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ओके एक बार फिर से देखते स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, लास्ट टाइम पे दो ट्रायंगल थे, दोनों का हाइट एंड बेस बोथ आर डिफरेंट, बट हियर इन दिस ट्रायंगल बेस आर डिफरेंट बट हाइट आर इक्वल, बेस आर डिफरेंट बट हाइट आर इक्वल। तो हम लोग ने देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर, फॉर्मूला अप्लाई किया, हाफ ऑफ गेट कैंसिल, एडी को एच लिया, पीएस को एच लिया, एच एच गेट कैंसिल, तो बीसी अपॉन क्यूआर, तो मुझे नया प्रॉपर्टी मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर। सो बीसी क्या है बेस है फर्स्ट ट्रायंगल का, क्यूआर क्या है बेस है सेकंड ट्रायंगल का, तो b1 अपॉन b2। तो मेरी प्रॉपर्टी मुझे क्या मिल गई, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद इक्वल हाइट, ये दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, तो इनका रेशियो कैसे होगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट्स is equal to the ratio of the corresponding bases, is equal to the ratio of the corresponding bases। so this is property number 2। Start. Now we are going to learn the third property student, observe this diagram carefully, see this, you can see here many triangle beta, but I will give you two triangle and I tell you to find the ratio of that two triangle। the first triangle is ABC, look here ABC, the first triangle is ABC, beta ये है first triangle, ABC, and the second triangle I will give you ATB,
APB. Now we need to find the ratio of triangle ABC and APB. Now look at the triangle ABC carefully everyone. Only look at ABC. बेटा ध्यान से सिर्फ ABC को देखना, कंफ्यूज नहीं होना, इधर बहुत सारे ट्राइंगल है. Only look at ABC. ABC. What is the base? What is the base? AB. What is the height? देखो ABC है तो यहाँ पे वर्टेक्स है तो हाइट क्या हो जाएगा? AD. बेस क्या हो गया? AB एंड हाइट क्या हो गया? AD. तो ट्राइंगल ABC का इधर मैं रफ में लिखता हूं बेटा. बेस क्या हो गया? AB और हाइट क्या हो गया? AD. नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है मेरा? APB. ट्राइंगल APB. APB बेस क्या है? लुक एट द डायग्राम केयरफुली. APB यहाँ पे अगर A से स्टार्ट हो रहा है B पे फिनिश हो रहा है तो AB. तो बेस यहाँ पे क्या हो गया? बेस क्या हो गया यहाँ पे बोलो? AB. और हाइट क्या हो गया? हाइट क्या हो गया? PQ. हाइट क्या हो गया? PQ. अब ये ट्राइंगल ABC देखा स्टूडेंट, बेस इज AB. APB देखा, बेस इज AB. तो बेस इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट जब हम लोग ने किया था प्रॉपर्टी उसमें हाइट इक्वल था. अब ये जो दो ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया इसमें बेस इक्वल है. तो बेस इक्वल है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला ओवर हियर. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is half into base. What is base? AB. What is height? AD. Next, area of triangle APB. What is base? AB. What is height? PQ. Student again half get cancel. Area of triangle ABC upon area of triangle APB is equal to. अभी देखो AB लिखा मैंने, AD को क्या लिया मैंने? AD एज इट इज. चलो लिख देता हूँ एक बार. नेक्स्ट बेस क्या है मेरा? AB हो गया इनटू PQ. अब देखो दोनों सेम है, AB और ऑल्सो गेट कैंसल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू AD अपॉन PQ. अब मुझे बताओ व्हाट इज AD का वैल्यू क्या दिया है? H1. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू AD को क्या दिया? H1 और PQ को क्या लिया है? H2. तो बेटा रेशियो क्या मिल गया दो ट्राइंगल का? रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट. तो सेम स्टेटमेंट यहां पे कैसे लिखोगे? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल. अब इस बार क्या था? इक्वल बेस विद इक्वल bases. The ratio of the areas of two triangle with equal bases is equal to the ratio of corresponding height. स्टूडेंट सेकेंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. उधर क्या था? हाइट इक्वल. तो रेशियो किससे इक्वल मिला? बेसिस से. इधर क्या है? बेस इक्वल. तो रेशियो किससे इक्वल मिलेगा? हाइट से. अंडरस्टूड. तो ये दो ट्राइंगल में हमारा क्या हो गया? बेसिस इक्वल है तो रेशियो किससे इक्वल हो गया? H1 upon H2 से. The ratio of the areas of two triangle with equal base is equal to the ratio of the corresponding height. This is property number 3. Student, we have completed all the three property based on ratios of areas of two triangle. दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो लेते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हमको देखनी है और उनसे हमने क्या क्या प्रॉपर्टी डिराइव किया, तीनों को एक साथ देखते हैं. अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या सिखाया था मैंने? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट. जब भी दो ट्राइंगल में बोथ बेस एंड हाइट बोथ आर डिफरेंट देन यूज फर्स्ट प्रॉपर्टी. दोनों बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने का, नीचे बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने का. सेकंड वन, the ratio of the areas of two triangle with equal height. Student remember, अगर दो ट्राइंगल अगर तुम
हाइट। ये तीन प्रॉपर्टी स्टूडेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपको लिखनी है विद डायग्राम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में विद डायग्राम के साथ आपको बताया था, ये सारी लिखनी है और ये तीनों बाय हार्ट करनी है। ओके, नाउ विल डू द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट वन मोर थिंग, सी स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज, बट बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना है आपको ये, व्हेन टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट। कभी कभी अभी जैसे प्रॉपर्टी नंबर 2 किया था हमने, प्रॉपर्टी नंबर 2 में ऑब्जर्व करना बोथ द ट्रायंगल, हाइट को उन्होंने h कंसीडर किया था, इससे हमको पता चला कि दोनों ट्रायंगल की इक्वल हाइट है। डायग्राम को ऑब्जर्व करना केयरफुली, प्रॉपर्टी नंबर 2 जब किए थे हमने, वहां पे देखना हाइट AD और PS को h और h लिखा था, तो वो h देख के मुझे ये पता चला कि बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट, बट समटाइम व्हाट हैपेंस ना कि हाइट इक्वल दी हुई नहीं होती है, हमको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। तो मैं तुमको आज सिखाता हूं कि तुमको कैसे पता चलेगा कि दो ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले या तो उन्होंने गिवन में होगा कि हाइट्स आर इक्वल, अगर गिवन नहीं है तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, का नोट मैंने लिखा है इधर, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ये दो आपको याद रखना है। देखो स्टूडेंट मैं रीड कर रहा हूं, when the two triangle lie between the parallel lines, अगर कोई भी दो ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, ट्रायंगल पैरेलल लाइन और ट्रायंगल इसके बीच में लाई करेंगे, when the two triangles lie between the parallel lines, स्टूडेंट ध्यान रखो, देखो AD BC ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये देखो स्टूडेंट, ये देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, AD एंड BC आर दी पैरेलल लाइंस। अब इन दोनों के बीच में देखो दो ट्रायंगल है, दोनों के बीच में दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम क्या है ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है ADC, बराबर है। ये दो ट्रायंगल बेटा ABC एंड BDC, ये दो ट्रायंगल है जिसमें देखो ABC का हाइट क्या है AP और BDC का हाइट दिया हुआ नहीं है, हाइट नहीं दिया तो ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा ये वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है, तो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है कि जब दो ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में होंगे, रिमेंबर दिस, प्रॉब्लम में काम आएगा, व्हेन टू ट्रायंगल्स lie between the parallel lines, when two triangles lie between the parallel lines, then the heights are equal, property number 1, the condition number 1। now see the second condition, height equal कैसे होती है, when the triangle have common vertex and their bases lie on the same line, then their heights are equal। अब look here beta, in this diagram, in this figure, how many triangle you can see over here, you can see three triangles, देखो first one ABC, पहला ट्रायंगल है ABC, दूसरा है ABD, सेकंड ट्रायंगल, एंड तीसरा ट्रायंगल है ADC, वी हैव थ्री ट्रायंगल्स। बेटा तीनों ट्रायंगल देखना, देखना कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ABC ABD ADC, ऑल थ्री ट्रायंगल्स स्टार्ट फ्रॉम A। यहाँ पे क्या बोला, व्हेन द ट्रायंगल हैव कॉमन वर्टेक्स, तो बेटा तीनों ट्रायंगल को एक कॉमन वर्टेक्स है, क्या है A, तीनों ट्रायंगल को कॉमन वर्टेक्स है, एंड द बेसिस लाई ऑन द सेम लाइन, तो बेटा A से स्टार्ट हुआ, A B C लिया तो बेस क्या हो गया BC, A B D लिया, A B D लिया तो बेस क्या हो गया BD, A D C लिया तो बेस क्या हो गया DC, तीनों ट्रायंगल स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड देयर बेसिस लाई ऑन द सेम लाइन, पहला वाला देखो BC था, दूसरा AD था, तीसरा DC था, तो बेसिस एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि बहुत सारे ट्रायंगल है, दे स्टार्ट्स फ्रॉम कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेसिस लाई ऑन द सेम लाइन, देन द हाइट्स आर इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं ये ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, ऑल थ्री ट्रायंगल ABC ABD एंड ADC हैव इक्वल हाइट। इनके बेसिस पता है, बेसिस BC है, BD है और DC है, बट हाइट इधर नहीं पता, बिकॉज़ हाइट्स आर इक्वल। तो ये नोट में रखना है आपको, ये नोट में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुमको कैसे पता चलेगा कि हाइट कब कब इक्वल होती है, पहले तो ऐसे पता चलेगा गिवन में, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 2 सिखाया था तो HH लिखा था, दूसरा अगर नहीं दिया है तो ऑब्जर्व द ट्रायंगल केयरफुली, इफ दे आर लाइंग बिटवीन द पैरेलल लाइंस देन द हाइट्स आर इक्वल, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड बेसिस लाई ऑन द सेम लाइन देन द हाइट्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। Student, in the next video we're going to start with the practice set 1.1। ये जो भी सिमिलरिटी चैप्टर में सिखाया है बहुत अच्छे से करना, नोटबुक में लिखना, प्रैक्टिस करना। यू विल फील दैट प्रैक्टिस सेट 1.1 is very very simple provided you know all the properties